मर किसे माहो ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चला कर दो, ये रीत अमर कर दो। नई रीत चला करके ये रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। तो अधरामृत, अधरामृत का मतलब है जो भगवान के अधरों से निकली है अमृत रूपी कथा। इसलिए आप भगवान के अधरामृत का पान कर रहे हो, इसको कहते हैं अधरामृत। गोपियों ने अधरामृत का मतलब यही निकाला कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल अपने अधरामृत का पान करा दो। अधरामृत का मतलब है जो भगवान के अधरों से, मुख से भगवान की कथा निकली है, वो अमृत है, उसका पान कर रही हो आप। इसको अधरामृत का पान ही समझना मेरे प्यारे भक्तों। इसलिए होठों से छू लो तो मेरा गीत अमर कर दो। और ये अमर कथा है, यही अमर गीत है जो हमें अमर बनाती है। इसमें कोई बंधन नहीं है, ना उम्र का बंधन है। बालक 5 वर्ष के प्रहलाद जी, 5 वर्ष के ध्रुव जी, हाँ, ना इसमें कोई जन्म का बंधन है। इनमें गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था भगवत प्राप्ति। अधरामृत का पान गर्भ में प्राप्त कर लिया, इसलिए ये अधरामृत का पान कर रही हो। तो आइए, आज एकादशी है और एकादशी के दिन जो इस मृत्यु लोक में भगवान की कथा सुनने नहीं आता, ये भगवान नारायण ने स्वयं ब्रह्मा जी को ये श्लोक बोल के सुनाया था कि ना गच्छति यदा मर्त्यः श्रोतुं भागवतं सुतः एकादश्या विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। जो इस मृत्यु लोक में भगवान भागवत कथा सुनने नहीं जाता, खास करके एकादशी के दिन, वो हमेशा पापी ही कहलाएगा, वो पापों में ही रत रहेगा। कम से कम एकादशी के दिन तो आ जाओ कथा सुनने के लिए। आप कहते हैं हम तो सुनते ही रहते हैं, तुमने कुछ नहीं सुनी कथा। अगर कथा सुनी होती तो एकादशी के दिन अवश्य कथा सुनने आते। यूं तो होती रहती है कथा आपके यहाँ, लेकिन अगर आपने वास्तव में मन से कथा सुनी थी, मन से प्रेम होता है, तो आप एकादशी को अवश्य आते। एकादशी का प्रसंग कहता है। आइए आगे की कथा कहती है। कल आपको हमने सुखदेव जी के भी विषय में सुनाया था कि उन्होंने भागवत की महिमा सुनाई। क्या सुनाई कि ये श्रीमद् भागवत कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है, यानी कि वेदों का फल है ये। और इस फल में भागवत फल है, वेदों का फल है। जब भागवत की रचना होने लगी थी तो 4 वेद और 18 पुराण हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि कुछ हम में से भी ले लो, हम में से भी कुछ इसमें ले लो। भागवत की रचना हुई, इसलिए ये वेद पुराणों का मथा हुआ सार है, फल है। और कल ये भागवत जी में, ये भागवत की महिमा में आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने बताया था वेद रूपी वृक्ष का फल है कि वेद रूपी वृक्ष को फल है, इसमें रस ही रस है, इसमें रस ही रस है। आहा,
रस ही रस है इसमें, यानी कि इसको बूढ़े भी पी सकते हैं, बच्चा भी पी सकता है। सब पे अधिकार है भागवत जी का, भागवत जी पर सबका अधिकार है। हाँ, वेदों पे स्त्री का नहीं है, लेकिन भागवत जी पे स्त्री का भी अधिकार है। हाँ? इसलिए ये वेद रूपी वृक्ष को फल है, इसमें रस ही रस है, इसमें रस ही रस है, में रस ही रस है, इसमें रस ही रस है। गुठली छिलका इसमें नाहे, गुठली छिलका इसमें नाहे, गुठली छिलका इसमें नाहे, और मधुर ही मधुर कहती सुखदेव जी भागवत के महिमा। कहते सुखदेव जी भागवत की महिमा। भागवत के रस को सुन लो, तुम भी इसको पी 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 लो। कब तक पिए? जगह जगह कथा हो रही है, कब तक पिए? तो सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं? जब तक पियो तब तक रस को, तब तक पियो तब तक रस को, जब तक पियो तब तक रस को, मौत नहीं हो जावे। सुनाते सुखदेव जी भागवत के महिमा। सुनाते सुखदेव जी भागवत की महिमा। सुखदेव जी उनके लिए कह रहे हैं जो रसिक हैं, जो पीते रहते हैं, लेकिन जिन्होंने कभी पी नहीं है, अमृत पान नहीं किया है, भागवत अमृत का पान नहीं किया है, भावुक हैं, पीना चाहते हैं, उनके लिए क्या कह रहे हैं कि भागवत के भाव को सुन लो, तुम भी इसको पी लो, तुम भी इसको पी लो, इसको पी लो, तुम भी इसको पी लो। तब तक जब तक पियो तब तक भाव को, पियो तब तक भाव को, जब तक पियो तब तक रस को, प्रलय नहीं हो जावे। सुनाते 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 सुखदेव जी भागवत के महिमा। सुखदेव जी भागवत की महिमा। हाँ, सुखदेव जी कह रहे हैं जब तक पियो, पान करने की वस्तु है, कण रूपी दोनों से, ये कान क्या है? दोना, इसमें अमृत डल रहा है, इन दोनों से पान कर लो, हृदय में उतार लो, अपने मन को पवित्र कर